देखिए भाई, यस आदित्य, बिल्कुल आवाज नहीं। अब लास्ट स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन हम कर रहे थे। हमने स्टार्ट किया था टॉपिक जिसमें रियल वैल्यू फंक्शन हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन। लिखिएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन कौन से होते हैं? फंक्शन all functions of the form कैसे एफ एक्स ए नोट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू, करते करते कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए जिसमें ये जो कोफिशिएंट है आपके, जो भी एक्स के आगे लगे हुए हैं, ये सारे रियल होने चाहिए। रियल कोफिशिएंट एन जो हो वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जो पावर एक्स की वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। बचपन में भी आपने बहुत सारे पॉलिनोमियल फंक्शन देखे हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं, एफ एक्स, 5x प्लस 9 लीनियर पॉलिनोमियल, जी एक्स, जी से नाम दे दिया, 3x² प्लस 8x प्लस 10 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एच एक्स 4x³ 9x² 7x प्लस 2 क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सारे कैसे फंक्शन है? पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक, पावर 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, डिग्री 6, डिग्री 7, डिग्री 8, कितने भी हो सकते हैं इस टाइप के। उन सभी को क्या बोला जाएगा? पॉलिनोमियल फंक्शन। इस टाइप के, ठीक है। इनमें कंडीशन ध्यान रखना, एक्स की पावर जो है वो फ्रैक्शन में, ठीक है, और किस में नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। वो पोलिनोमियल नहीं होगा, रेशनल में चला जाएगा। अभी आगे आ रही है, अगर जैसे -1 अपॉन में हो गया, ठीक है। ये देखो, अब नेक्स्ट थर्ड टाइप आ रही है रैशनल फंक्शंस। कैसे होते हैं रैशनल फंक्शन? अ फंक्शन एफ एक्स किस तरह से डिफाइन हो भाई? डिफाइंड बाय, जैसे रैशनल नंबर नहीं होते थे कि p बाय क्यू फॉर्म के हो, यहां पे p और q पॉलिनोमियल होने चाहिए, ठीक है ना, x में, वेरिएबल में। और वही कंडीशन लगेगी कि क्यू एक्स जो है नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, और पी एक्स और क्यू एक्स ये दोनों क्या होने चाहिए? पॉलिनोमियल्स।
पोलिनोमियल्स। ठीक है, क्लियर? कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वन बाय एक्स, नीचे ये पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, एक्सेट्रा। इन पोलिनोमियल में खास बात क्या है, एक चीज देखना, इनकी जो डोमेन होगी ना, डोमेन मतलब जिन वैल्यू पे ये फंक्शन आंसर देते हैं, उन डोमेन में से हम उन एलिमेंट्स को गायब कर देंगे जिन पे ये नोट डिफाइन या इमेजिनरी बनेंगे। ठीक है, जैसे देखना, है तो रियल, रियल तो लेंगे। अब जैसे ये है, अब मैंने फंक्शन लिया वन बाय एक्स, आपको पता है वन पे वन का उल्टा क्या होता है, वन बाय एक्स देगा तो वन, टू का आंसर क्या देगा, वन बाय टू, थ्री का आंसर क्या देगा ये, वन बाय थ्री। बट अगर मैं इसमें जीरो लूं तो जीरो का आंसर क्या देगा ये, वन बाय जीरो नॉट डिफाइन इन इनफिनिटी। क्या उस सेट में इनफिनिटी है? रियल से रियल भी अगर मैं लेता हूं तो उसमें इनफिनिटी नहीं है। यानी कि यहां पे अगर मैं जीरो इंक्लूड करूंगा तो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां एक ऐसा बच्चा लाई कर गया जो किसी स्कूल में नहीं जा रहा। वन अपॉन जीरो करोगे तो आंसर आएगा आपका नोट डिफाइन। क्लियर है? ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसकी इमेज देखोगे इस फंक्शन में, इसकी वैल्यू निकालते हो, मैं ये कह रहा हूं वन बाय, अभी रुको दोबारा बताता हूं, वन बाय एक्स है, यहां पे जो फंक्शन है ना वो आपका क्या लिया मैंने, वन बाय एक्स। एक बात बता, एक्स को वन रख, आंसर कितना आएगा, वन। एक्स को टू रख, टू पे आंसर कितना आएगा, थ्री रख, थ्री पे इमेज क्या देगा, वन बाय थ्री। बट अगर जीरो रखोगे आप तो आंसर कितना आएगा, नोट डिफाइन। मतलब जीरो के लिए यहां कोई मिलेगा, इन्फिनिटी नाम की कोई चीज तो होती नहीं, कोई बहुत बड़े नंबर का सिंबल है ये, तो नंबर तो नहीं है ना कोई इन्फिनिटी। तो क्या जीरो की इमेज मिलेगी मुझे यहां पे, इमेज नहीं मिलेगी ना। तो इसलिए हम डोमेन से वो एलिमेंट पहले ही हटा देते हैं, इनकी डोमेन में वो एलिमेंट कभी नहीं आते जिन पे वो डिफाइन ही ना हो, जिन पे वो आंसर ही ना दे सके, वो एलिमेंट पहले ही हटा दिए जाते हैं डोमेन सेट में। ठीक है, डोमेन सेट उन्हीं को बोलते हैं ना, किसी फंक्शन का जो एलिमेंट फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड से किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। अब फर्स्ट सेट में अगर मैं जीरो ले लूंगा तो वो किसी से रिलेट हो नहीं पाएगा। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, जो भी फर्स्ट सेट में हो हर एक की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये फंक्शन है, अब है, जब जीरो था तो नहीं था, लेकिन अब मैंने ऊपर से जीरो माइनस कर दिया रियल नंबर में से, जीरो के अलावा सभी नंबर का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन है। क्या चीज? एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? ये तो सेकंड एग्जाम्पल है ना, कोई और एग्जाम्पल ली है, या अभी तो मैं सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, ये पोलिनो रैशनल फंक्शन का एग्जाम्पल है। रैशनल फंक्शन मतलब न्यूमिनेटर में कुछ डिनोमिनेटर में, जैसे ये पी बाय क्यू में नहीं लिखते थे, थ्री बाय फाइव नंबर होते थे रैशनल, और रैशनल फंक्शन में ऊपर और नीचे आपके पोलिनोमियल आ जाएंगे। ठीक है, कुछ भी ले ले जो तेरा मन करे, एक एग्जांपल तू लेके बता, ऊपर कोई भी पोलिनोमियल बोल कितनी भी डिग्री का, एक्स की पावर 100+2, नीचे कुछ भी बोल दे, एक्स की पावर 101,
101 माइनस में या प्लस में कुछ बोल, ठीक है, पोलिनोमियल कुछ भी, हाँ नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, अगर नीचे वाला जीरो हो गया तो नोट डिफाइन आ जाएगा। आने दो, जीरो तो मिलता है रियल नंबर पे। अब मान लो किसी का आंसर जीरो आ रहा है तो जीरो तो मिलेगा रियल नंबर पे, इनफिनिटी नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। जीरो के लिए वन इस फंक्शन में, ठीक, एक्स जीरो नहीं, एक्स इसके केस में जीरो नहीं हो सकता, बाकी में तो हो सकता है। समझ आ रही है बात, वो जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ डिनोम, जैसे इसमें हो गया 1/x-1, इसमें x क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 अगर इसमें हो गया तो नीचे क्या बन जाएगा, जीरो। और जीरो के लिए इमेज अगर हम ढूंढेंगे मिलेगी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नाम का कोई स्कूल एग्जिस्ट करता ही नहीं जिसमें बच्चा जाए। समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। आगे दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये तो फिर भी आपने कभी ना कभी सुन लिए होंगे, पोलिनोमियल, रैशनल, ये पहली बार सुनोगे, आज तक आपने नहीं सुना ये। ओड फंक्शन, बस बेटा, ओड फंक्शन क्या होते हैं सुनिए जरा ध्यान से। ऐसे फंक्शन को ओड बोला जाता है अगर मैं उसमें माइनस रखूं तो वो माइनस को बाहर निकाल दे और वापिस एफ एक्स बन जाए। ये ऐसे नहीं समझ आएगा ओड फंक्शन, मैं कुछ एग्जाम्पल लेके समझाता हूं तब आपको अच्छे से समझ आएगा, पूरी कंसंट्रेशन के साथ समझना। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x है। अगर मैं x को -x से रिप्लेस करता हूं, अंदर क्या बनेगा, x -5 -5x, -5x को वापिस क्या लिख सकता हूं, -5x को क्या लिख सकता हूं वापिस, fx लिख सकता हूं ना। दोबारा देख मेरे भाई, ये फंक्शन है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ओड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं अगर आप x को -x से रिप्लेस करवा दो। जो भी फंक्शन है आपका उसमें x की जगह क्या रख दो, -x रख दो, और एंड में वो माइनस बाहर फेंक कर वापिस वही फंक्शन बन जाए तो वो ओड फंक्शन होता है। आपने रिप्लेस करवाया तो x की जगह क्या आ गया, तो -5 इंटू एक्स, माइनस का 5x। अब माइनस एज इट इज 5x को वापिस क्या रख सकता है, तो fx, यानी x माइनस रिप्लेस करवाया था इसने, माइनस बाहर निकाल दिया, वापिस फंक्शन बन गया। ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है, क्या ओड फंक्शन बोला जाता है। ये तरीका है देखने का, ओड फंक्शन की डेफिनेशन है ना। रिप्लेस इसलिए किया कि ओड फंक्शन ऐसे फंक्शन को बोलते हैं जो ये काम कर दे, जो ये काम कर दे कि माइनस रिप्लेस के बाद माइनस बाहर फेंक कर वापिस फंक्शन बन जाए। ऐसे फंक्शन को ओड बोलते हैं, ओड फंक्शन बोलते हैं। ओड नंबर से कंफ्यूज मत होना, ये ओड फंक्शन है, ओड नंबर नहीं है। ये बात समझ आ रही है मेरी, ठीक है ना। अब ध्यान से एक एग्जांपल और देता हूं, एक एग्जांपल और देता हूं, ये समझ नहीं आया तो फिर दोबारा समझाता हूं। जैसे एफ एक्स मैंने लिया 2x³ 5x, ध्यान से देख, इसमें मैंने x को किससे रिप्लेस करवाया, तो जहां जहां भी x है वहां पे क्या आ जाएगा, जहां x है वहां क्या आ जाएगा, माइनस। अच्छा, -x का क्यूब क्या होता है, माइनस का 2x³, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का, और माइनस क्या आ गया अब बाहर, अगर कॉमन लू तो आ सकता है, नहीं आ सकता, और ये माइनस वापिस क्या बन गया, ये एफ एक्स।
माइनस से माइनस कैंसिल कहाँ हुआ प्राची? अब बताओ कहाँ माइनस, कौन से माइनस से कैंसिल होगा, पहले तो ये बताओ। ये जो माइनस है, हाँ, किससे? इससे। इससे तो ये चीज लिखी है यार, इसी चीज को ये लिखा है, इसी चीज को ये चीज लिखा है एफ। मतलब इसका चल रहा है फिलहाल। मेरा क्या आ गया यहां से ये चीज आ गई कि मैंने फंक्शन के अंदर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करवाया था, माइनस बार आ गया, अंदर क्या हो गया? एफ एक्स। माइनस बाहर आ गया, एफ एक्स बन गया। अगर ऐसा सिचुएशन है तो वो कैसे फंक्शन बोले जाएंगे? ओड फंक्शन। कैसे फंक्शन? कोई कंफ्यूजन है किसी भी तरह की? पक्का समझ आ गया? ठीक है। वैल्यू अपनी ना, इसका वैल्यू पॉजिटिव के साथ तो कोई लिंक नहीं है यार इसका। वैल्यू पॉजिटिव वाली बात मेरे को समझ नहीं आई, कैसे बोल रहे हो आप? वैल्यू, हाँ हाँ, ना वो पॉजिटिव रहेगा, कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक काम कर रहा है कि उसके अंदर माइनस डालने पर सारी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू के नेगेटिव आ जाती है। ठीक है, जैसे माइनस एफ एक्स आ गया, समझ रहे हो? ये पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ये कह रहा है कि आपने अगर पोलिनोमियल में माइनस नंबर से रिप्लेस करवा दिया ना, तो माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए। सुन, एक एग्जांपल ऐसे समझाता हूं इसका। कहानी क्या है कि बाई चांस अगर कोई पोलिनोमियल है, आपको कोई फंक्शन आपको बोल दिया, वो फंक्शन क्या है? ओड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? अच्छा, और वो 5 पर जो आंसर है 1155 आ रहा है उसका, मतलब कोई भी एक्स की पावर 15, एक्स की पावर माइनस एक्स स्क्र, कोई भी अजीब सा फंक्शन है, कैसा भी है, पोलिनोमियल फंक्शन है, बता दिया वो फंक्शन कैसा है? ओड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ओड। वो 5 रखने पर एक्स की बाद और उसे सोल्व करें तो आंसर कितना दे रहा है? 1155। तो अगर वो ओड है तो इसका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हो -5 का। बताओ। -1155। क्योंकि आपको पता है जैसे ही माइनस करोगे वो माइनस बार निकाल के वापिस क्या बन जाएगा? वापिस क्या बन जाएगा? देखिए, माइनस बार निकाल के वो वापिस क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा। और वो कितना आ जाए इसकी वैल्यू? ऐसे यूज हो सकता है ये कि भाई कोई ओड फंक्शन अगर आपको बोले कि एक ओड फंक्शन है, वो किसी पॉइंट पर इतनी वैल्यू दे रहा है, तो अगर वो माइनस वो पॉइंट रखे तो कितनी वैल्यू आएगी? जस्ट आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। कहानी समझ आई? क्या चीज? क्या चीज? -f, यानी यहां पे भी माइनस हो तो कोई बात नहीं, वो तो बाहर वाला माइनस तो अलग काम करेगा, उसका ओड के साथ कोई लिंक नहीं है, उसका तो ओड के साथ कोई रिलेशन नहीं है ना। ओड फंक्शन तो अंदर जो रिप्लेस करवाओगे माइनस एक्स की जगह, एक्स की जगह माइनस एक्स, तो उसे बाहर निकाल देगा वो बन जाएगा। वो तो फिर बाहर वाले माइनस का ओड फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है ना, वो तो बाहर पड़ा है, वो पड़ा रहेगा, बाद में लास्ट में प्लस होगा तो हो जाएगा, दिक्कत क्या है? समझ रहे हैं? हाँ, वो प्लस हो जाएगा, प्लस एफ एक्स आ जाएगा, ये कहना चाह रहे है तुम? मैं बताऊं, आप ये कहना चाह रहे हो कि एक ओड फंक्शन है और सर अगर माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स रखता हूं तो क्या वो आंसर एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा? आ जाएगा। समझ रहा है? क्योंकि ये माइनस बाहर छोड़ के बनेगा, एक माइनस तूने पहले ही बाहर लगा रखा है, आंसर क्या आ जाएगा? प्लस। यही कह रहा था बस फिर। अरे, तू समझ नहीं रहा था उस चीज को, अब समझ गया ना? सुनो, ओड फंक्शन समझ आ गया कि वो माइनस को बाहर निकाल के वापिस फंक्शन बन जाता है। अब देखो इवन, इवन फंक्शन, ध्यान से देखिए,
इवन फंक्शन कौन से होते हैं? अगर जिसके अंदर मैं माइनस एक्स रिप्लेस करवाऊं और वो वापिस फंक्शन के इक्वल आ जाए, माइनस को खत्म कर दे। माइनस को क्या कर दे? देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिएगा। एफ एक्स है एक्स स्क्वेयर के इक्वल। अब जरा एक्स को रिप्लेस करवाइए किससे? माइनस एक्स से। करवा दिया। अंदर क्या आ जाएगा? माइनस एक्स का होल स्क्वायर करने पर आंसर क्या आएगा? प्लस का एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होगा भाई? बोलो। एफ एक्स। कहानी समझ आई? स्क्वायर में क्यों? जितनी पावर सबकी इवन होनी चाहिए तब वर्क करेगा। यानी कि इसमें क्या आ गया आपका? एफ, आपने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करवाया था और वापिस किसके इक्वल आ गया? एफ ऑफ एक्स के। कहानी समझ आई? बस भाई, आवाज नहीं। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपके पास एक फंक्शन है, इसी टाइप का लेते हैं। 5x⁴ माइनस 9x² + 3। बताओ ओड है या इवन है? सोच के देखो, करके देखें। हर x की जगह क्या रख दो? और ओपन करोगे तो क्या ओपन होगा? x 5 -9 प्लस, यानी वापिस क्या आ गया? एफ एक्स। यहां भी एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया? एफ ऑफ एक्स के। तो कैसा होगा ये? इवन फंक्शन। क्लियर? ठीक है। अब जरूरी नहीं है हर एक फंक्शन इवन भी हो और ओड भी हो। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ना इवन होते हैं ना ओड होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एफ एक्स² + x +1। ये फंक्शन ना तो इवन है ना ओड है, क्योंकि इसमें अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करवा दूं, वापिस फंक्शन बन ही नहीं सकता। वापिस फंक्शन आएगा ही नहीं। ये बन जाएगा x² - x+1। ले लो चाहे माइनस कॉमन ले लो, वापिस वो फंक्शन बन ही नहीं सकता। ये क्या आ जाएगा? ये नीदर इवन नॉर ओड। ना ही तो इवन है ना ही ओड फंक्शन है। कहानी समझ आ गई? यस और नो? पक्का? अच्छा, एक नोट और देख लो इसमें। एक नोट और है कि कभी भी एक फंक्शन एफ एक्स और उसमें माइनस कर दो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये जो नया फंक्शन बनेगा ये ऑलवेज कैसा बनेगा? या ओड फंक्शन बनेगा। और कभी भी एफ एक्स के अंदर प्लस कर दो एफ ऑफ माइनस एक्स, जो फंक्शन निकल के आएगा वो हमेशा कैसा फंक्शन निकल के आएगा? इवन फंक्शन निकल के आएगा। अगर ये कैसे बता दे, आओ एग्जाम्पल सुनो आप। फर्स्ट का एग्जाम्पल कि मैंने एक एफ एक्स, कोई भी बोल, छोटा बोलिए, तेरी मर्जी का कोई भी फंक्शन बोल, कोई भी। अरे बोल ना कोई भी, मैं तो तेरे को चॉइस दे रहा हूं। है x², आगे बोल, +5x +7। ठीक, तूने ये लिखवाया। मैं कह रहा हूं इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स और कर दे। अब माइनस कर दे, क्या बनेगा? x² +7।
अब तूने अपनी मर्जी से लिखवाया था, पता नहीं ओड है इवन है, हमने कुछ नहीं देखा, कोई भी फंक्शन लिखवाया तूने अपनी मर्जी से, लेकिन मैं अब गारंटी देता हूं, ये कर, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर, तेरे पास जो फंक्शन आएगा वो ओड फंक्शन मिलेगा, और तू इन दोनों की एडिशन कर, तेरे पास जो फंक्शन आएगा वो इवन फंक्शन मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करोगे इन दोनों को तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बनेगा भाई? अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x सिर्फ, क्या वो ओड नहीं है? 10x ओड नहीं है? ओड है 10x, माइनस करो तो माइनस बाहर निकाल देता है, और दोनों को ऐड करना 2x स्क्वायर प्लस 14, ये इवन है, देख ले चाहे। तो मतलब फंक्शन से तूने कोई भी फंक्शन लिया, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई लिखवाया था, उसी फंक्शन में मैंने माइनस एक्स को रिप्लेस किया, तो वो ये कहना चाहता है कि एफ एक्स और माइनस ऑफ माइनस एफ एक्स करो, सब्ट्रैक्शन कर दो इनकी, कभी भी करके देख लेना, जो आपका मन करे फंक्शन लेके वो ओड आएगा, ऐड करोगे तो इवन, यहां पे माइनस लगना चाहिए था, इवन वाला क्या बताऊं, बताओ, इन दोनों को मैंने ऐड ही तो किया है, ये कैंसिल, इवन कैसे, इसमें एक्स रख, खत्म नहीं हो जाएगा एक्स, माइनस एक्स रखने, माइनस खत्म नहीं हो रहा, वापिस फंक्शन नहीं बन रहा माइनस हटा के, इवन की डेफिनेशन याद है? इवन में क्या था, माइनस रखने पर वो माइनस को खत्म कर देता है, क्या इस फंक्शन में जब तू माइनस रखेगी, ये जो फंक्शन है इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखेगी तो खत्म नहीं हो जाएगा माइनस, बस फिर वापिस फंक्शन बन गया। तो कैसा फंक्शन होता है? इवन। अरे मेरे भाई, तू फिर नंबर पे सोच रहा है, फंक्शन के बारे में सोच ही नहीं रहे हो यार, बातें हो रही हैं, आवाज एक्स्ट्रा किसी की भी नहीं आनी चाहिए मेरे भाई, इसी फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, एफ एक्स है 10x के बराबर है, एफ ऑफ माइनस एक्स ले, 10 ऑफ माइनस एक्स माइनस 10x माइनस एफ एक्स के इक्वल नहीं आ गया, तो ये कैसा है? ओड फंक्शन है। आप तो 10 मल्टीप्लाई में इवन होगा, इवन नंबर या ओड नंबर की बात नहीं कर रहे हम, इवन फंक्शन की बात कर रहे हैं, ओड फंक्शन की बात कर रहे हैं, आप कंफ्यूज मत हो ओड इवन नंबर से इसको लेके, समझ आ रही है बात? क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिए, अब हो रही है शुरुआत तो असली, ये कुछ फंक्शन है आपके जबरदस्त, पहले 3-4 तो आसान है, उसके बाद और भी आसान है लेकिन इंटरेस्टिंग है। लिखो भैया एडिंग, आइए देखिए, कुछ फंक्शन और उनके ग्राफ्स के बारे में देखते हैं। पहला फंक्शन, नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। आपने आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में पढ़ा? क्या होता था आइडेंटिटी रिलेशन, कौन बताएगा? सेम वही फंक्शन होता है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन क्या हो जाएगा कि एफ एक्स वापिस क्या दे आपको? एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है।
ये सभी रियल नंबर का आंसर वही देगा रियल से रियल, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, -1 का -1, -2 का -2 एंड सो ऑन। 0 का 0 दे रहा है तो ओरिजिन से तो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, y डैश x डैश 1 2 ठीक है। 1 पे आंसर क्या है भाई? 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, -1 पे -1, -2 पे -2। इसका जो ग्राफ जाने वाला है, हाँ यू स्ट्रेट लाइन जाएगा बिल्कुल। ये ग्राफ होगा इसका। क्या चीज? ग्राफ, हाँ पता होने चाहिए इनके ग्राफ। यू ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाने नहीं आएंगे, लेकिन क्या चीज? लाइन तो सीधी होगी ना। 3-2 हो गया। समझ आया? 2 और कहां ले गया ये? अरे वैसे ही समझ आ गया। इसमें x किसके इक्वल होगा? y के। ये होता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसकी डोमेन की बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डोमेन, डोमेन होता है ये फंक्शन किन किन वैल्यू पे डिफाइन है, किन किन वैल्यू पे आंसर दे सकता है। हाँ सब पे दे सकता है ना। कोई भी रियल नंबर लो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डोमेन होगी इसकी ऑल रियल नंबर्स आर। रेंज क्या होगी इसकी? जो नंबर, हाँ जो नंबर देगा वही तो दे रहा है ये। तो इसने 1 लिया तो 1, 2 लिया तो 2, -1 लिया तो -1। रेंज में भी क्या आ जाएंगे? ऑल रियल नंबर। एनी डाउट? हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है बेटा कांस्टेंट फंक्शन। क्या है सेकंड? आवाज नहीं। कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं? जिसकी कोई फिक्स वैल्यू हो, यानी एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी, कोई भी रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यही करते आ रहे हैं बचपन से। यस और नो? एक्स और एफ एक्स, ये होगा इसका ग्राफ। एक्स एक्स डैश
वाई वाई डैश। अब आप एक्स को चाहे 1 रखो, 2 रखो, 5 रखो, -10 रखो, आंसर जो इसका आना है ना, वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो हर वैल्यू पे सी 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 आएगा। सी कोई भी कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर फिक्स जो कि एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो सी मान लो कहीं यहां पे है, नीचे भी हो सकता है एक्स वाई एक्सिस में। यहां पे वैल्यू मैंने 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 कुछ भी लूं, आप एक बात बताइए, उसका आंसर 1 पे भी सी, 2 पे भी सी, 3 पे भी सी, 4 पे भी सी। सी कोई भी कांस्टेंट नंबर जो एक फिक्स होगा, जैसे 5 दे दिया, मान ले एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 दे दिया, तो वो 5 हो सकता है। ठीक है, इन्फिनिटी नंबर नहीं है ना, रियल नंबर होना चाहिए, कोई फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर। तो ये इसका ग्राफ जब आप बनाओगे वो क्या बनेगा, यूं। हाँ बिल्कुल, ये सी, क्योंकि हर पॉइंट पर इमेज क्या है, सेम। अच्छा, इसको थोड़ा सा, क्या वाई एक्सिस के पैरेलल कैसे बनेगा बता मेरे भाई, वाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब समझते हो, वो फंक्शन ही नहीं हुआ। एक ही बच्चा हजारों स्कूल में जा रहा है, वर्टिकल लाइन टेस्ट, कल वाला लेक्चर सुना है, शायद नहीं सुन के आया कल वाला, 2 रहते हैं लास्ट के, तो कल वाला सुनेगा तो पता लग जाएगा। ये तो फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पर काफी सारी इमेज आ गई, एक बच्चा बहुत सारे स्कूल में चला गया, पॉसिबल ही नहीं है। क्या, हाँ बिल्कुल, कॉलेज में भी होता है, स्कूल में क्यों ऐसा, है ना, होगा तेरे साथ। हाँ, ये देखो, यहां बहुत सारे नंबर होंगे, बट किंग, आवाज नहीं, ये सभी यूं, सिर्फ सभी पॉइंट्स पर एक ही आंसर आया, क्या दिक्कत होगी बेटा लास्ट। ये देखो, ठीक है, समझ आया कि नहीं। सी इमेज है सभी रियल नंबर की, इसमें, इस केस में जो कांस्टेंट है वो सभी रियल नंबर की इमेज है, देख ले। और इस सी की प्री इमेज ये सारे रियल नंबर हो गए, होने दे, दिक्कत क्या है, 0 हो जाए तो वो लाइन एक्स एक्सिस के यहां से पास हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया क्या, कि भाई सभी रियल नंबर की इमेज कौन है, और सी की प्री इमेज देखें तो सभी प्री इमेज, इनकी इमेज होती है और इनकी प्री इमेज होती है, कल डिस्कस किया था। यस और नो, एनी डाउट। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला है लीनियर फंक्शन। बहुत अच्छे से जानते हो आप लीनियर फंक्शन को, देखिएगा क्या होते हैं लीनियर फंक्शन, बिल्कुल वही जो लीनियर पोलिनोमियल होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाले, वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ए 0 हो गया तो वो एक्स को खत्म कर देगा, फिर तो एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, है ना। ऐसे फंक्शन रियल फंक्शन होते हैं और लीनियर फंक्शन होते हैं। लीनियर फंक्शन में अगर आप इनका ग्राफ देखो ना,
तो इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है और वो एक्स एक्सिस को एक बार जरूर कट करता है, एक बार कट जरूर करेगा। वो कैसे भी हो सकता है, मान लीजिए यूं हो गया इस फंक्शन का ग्राफ, क्योंकि मुझे वैल्यू नहीं पता ना अभी, तो मैं इसका ग्राफ बना नहीं सकता। लीनियर का होता है इस टाइप का है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा जो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। आप एग्जाम्पल लेके बना सकते हो ना, आपने 2x+3 का बनाना है, ठीक है, लीजिए बनाइए और बना दीजिए। ऐसे ही किसी भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं आप। नाइन्थ क्लास में, पूरी नाइन्थ क्लास में यही काम किया आपने, ग्राफ वाले चैप्टर में लीनियर के ग्राफ बनाए। नाइन्थ और टेंथ में चलते ही लीनियर के हैं। टेंथ में क्वाड्रेटिक में थोड़ा बहुत हम पैराबोला वगैरह पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर में, अदरवाइज थर्ड चैप्टर में बनाते तो लीनियर ही है। थर्ड में जो बनाए थे हमने, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो ग्राफ बनाए थे वो सारे लीनियर फंक्शन ही तो है, टू वेरिएबल में है, या भी दो वेरिएबल ही है। मतलब इन केस ये y हो गया, इसमें इसको हम y ले लेते हैं, ठीक है, आ गया समझ। अच्छा एक बात बताओ, इसकी डोमेन की बात करता हूं। आपको लगता है कि पहले सेट से किसी भी लीनियर फंक्शन के लिए कोई नंबर हटाना चाहिए रियल नंबर में से? क्या कोई भी रियल नंबर ऐसा है जिसपे वैल्यू ना आए? जीरो होगा, एक्स को जीरो रखना, तो आंसर बी नहीं आया। एक से क्या चीज, लीनियर पोलिनोमियल तो है। अरे अगर ये है, ए नहीं हो सकता यार, एक्स की वैल्यू, आप आप जा रहे हो एक्स की वैल्यू के लिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए ना, एक्स तो हो सकता है। क्या, एक सेकेंड, क्या कह रहे हो? अगर एक्स जीरो रख देंगे तो बेटा वो फंक्शन, ये वो तो एक पॉइंट पे वैल्यू निकाली है ना। अब ये इस पॉइंट पर इसने आंसर दिया होगा कि -2a लगा लो, ये इस पॉइंट पर -2 है, तो इस पोलिनोमियल का आंसर जो आया होगा वो एक्स जीरो रखने पर, ठीक है, एक्स का आंसर कितना आया होगा, समझ रहे हो? वाई का आंसर जीरो आया होगा ना, एक्स -2 रखने पर। नहीं समझ रहे? इसके इसके अंदर अगर मैं माइनस का 5/3 रखता हूं तो आंसर बताओ क्या आएगा? तो फिर दिक्कत क्या है? जीरो तो इसका एक सॉल्यूशन हो गया ना, प्रॉब्लम क्या है? यानी कि इसका अगर जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, तो लगा लिया -5/3 है पॉइंट, इस पर इसने क्या आंसर दे दिया? जीरो दे दिया, ठीक है। और तो क्या इसकी डोमेन में, डोमेन का मतलब होता है डोमेन में मुझे पूरी रियल नंबर लाइन पर सिर्फ वही नंबर रखने होते हैं डोमेन सेट में जिन पे ये फंक्शन आंसर निकाल सके, जिन पे ये आंसर नहीं निकाल सकता वो नहीं रखने होते। जैसे 1/x में मैंने जीरो को हटा दिया था ना, क्योंकि जीरो पे आंसर वो नहीं निकाल पा रहा था। क्या आपको लीनियर फंक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि ये आंसर ना दे पाएगा किसी पॉइंट पर? भाई डेंजर जोन दो ही तरीके से होता है, दो जगह पे आंसर नहीं मिलता। कहां कहां पे? एक तो रूट के अंदर कभी नेगेटिव बन रहा हो, इमेजिनरी नंबर आ रहा हो मेरा, एक डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा हो, नोट डिफाइन आ रहा हो। दो चीजों से बचना होता है हमें सिर्फ, ठीक है। उनका आंसर नहीं मिलता मुझे रियल नंबर लाइन पे, इनका मिलेगा। तो डोमेन में क्या रखें? इसकी डोमेन में आप रियल नंबर रख दीजिए, सभी रियल नंबर से आंसर आपका आ जाएगा। और रेंज में, रेंज तो क्या सभी रियल नंबर आएंगी? सोचो,
क्या रेंज में सभी रियल नंबर आएंगे? नहीं आएंगे? आएंगे, क्योंकि ग्राफ जो बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या सभी वाई को कवर कर लेगा ये किसी ना किसी पॉइंट पे? सभी वाई को। ठीक है, तो रियल रेंज में भी क्या आएंगे इसकी, क्या चीज? डोमेन नहीं समझ आया इसका। एक बात बताइए, इस फंक्शन को देख ले यार, क्या ये 0 पे आंसर देगा? कितना आएगा? 5। 1 पे कितना देगा? 8। 2 पे कितना देगा? -1 पे कितना देगा? ये वाले की बात कर रहा हूं, कितना देगा? -2 पे कितना देगा? तेरे को लग रहा है कि कोई भी नंबर ऐसा है पूरी रियल नंबर लाइन पे जो आंसर ना दे? इसको मत सोचना, इसको देख। यहां पे कोई भी एक्स रख लो, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, सभी के लिए डिफाइन है। तो डोमेन में क्या आगे? सारे के सारे रियल नंबर। समझ रहे? रेंज क्या होती है? जो आंसर निकल के आएंगे। जो आंसर निकल के आ रहे हैं वो भी सारे क्या है? रियल नंबर है सारे। सारे क्यों? जो आंसर आ रहे हैं वो। ठीक है, बता कौन सा नहीं आ रहा? -1 आएगा ना? -1 कब आएगा? याद तो रहा, -2 पे -1 आंसर। तू बता क्या आंसर लेके आना, बता तेरा। एक सेकंड, एक सेकंड, क्या आंसर लेके आना, वही लेके आता हूं मैं। 1। 3 लेके आना है? 3 लेके आना है तो इस साइड 3 रख दे। 3x + 5 कितना हो जाएगा? -2/3 रख, माइनस का 2/3 रख, तेरा 3 आ जाएगा भाई। -2/3 पे 3 आंसर आएगा। और बताओ, सारे रियल नंबर आएंगे। कहानी समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। नो 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 नो, क्या चीज? बस भाई, आवाज नहीं। इन फंक्शन को अच्छे से पढ़ आना, और कल कोई एब्सेंट मत रहना यार। इन्हीं फंक्शन के लिए बोला था, यही कल आए, अब तो स्टार्ट होने चाहिए।